पश्चिम बंगाल से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि पाकिस्तान से आए हुए एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हावड़ा इलाके से पाकिस्तानी जासूस होने के शक में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स ने किया है। पाकिस्तानी जासूस होने के शक में इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। उसके सीधे आईएसआई से कनेक्शन बताए जा रहे हैं। आरोप है कि जो संदिग्ध व्यक्ति है उसे सीधे आईएसआई ने भर्ती किया था। संदिग्ध की पहचान पाकिस्तान के फैसलाबाद के रहने वाले राना रऊफ के तौर पर की गई है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वो आईएसआई एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। जांचकर्ताओं ने बताया है कि रऊफ नेपाल बॉर्डर पार करके गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस आया था। कोलकाता में हमेशा के लिए बसने के लिए उसने वहाफ नाम का कथित तौर पर एक फर्जी पहचान अपना लिया। कोलकाता के टोपसिया का फर्जी पता दिखाकर जाली भारतीय पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी असली पहचान को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश भी की है। जिस तरह के संदिग्ध आरोप सामने आए हैं उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। एप्रीहेंड होता वो कलकत्ता से अरेस्ट हुआ, एसटीएफ अरेस्ट किया और मोटिव जो था ये हम लोगों ने मालूम किया। वो कलकत्ता से बेनापोल बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश नेपाल जाने के लिए तैयार हुआ एवं उसको साथ 15 अगस्त आने वाला है। इस टाइम पर ये इंडिया में एक इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्टिविटीज कायम करने के प्रयास किया है। दोनों ही पाकिस्तानी, राना रऊफ पाकिस्तानी ये साफ हो गया, लेकिन और जो है उसका फेक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ यहाँ पे, लेकिन अभी डिटेक्ट नहीं हुआ वो एक्चुअल कहाँ का आदमी है। तो हम लोगों को मालूम है जो दोनों ही पाकिस्तानी है। अधिकारियों ने सभी फर्जी पहचान दस्तावेज जब्त करने का दावा किया है और कहा है कि इस पूरे मामले पर आगे की जांच जारी है। एसटीएफ ने राणा के एक और साथी को भी पकड़ा है। सूत्र कहते हैं कि राणा 2012 से नेपाल में रह रहा था और उसे भारतीय सेना, खासकर कोलकाता के ईस्टर्न कमांड बीएसएफ की गतिविधियों, रेलवे से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। राणा नेपाल में रहकर कुछ भारतीयों को भी भर्ती करने की कोशिश कर रहा था और सीधे आईएसआई को रिपोर्ट करता था। सूत्रों के मुताबिक राणा बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान जाने की योजना बना रहा था। उससे पहले ही इस तरह की कार्रवाई हो गई, लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट का पाकिस्तान से आकर अपनी पहचान छिपाकर भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होना और फिर एक फर्जी पहचान अपना लेना बहुत खतरे की तरफ इशारा करता है। और अभी तो ये एक संदिग्ध सामने आया है जिसे इस वक्त एजेंसियां गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही हैं। इससे जुड़े हुए कनेक्शन की जब पड़ताल होगी तो उससे ये पता चल पाएगा कि इसका कितना बड़ा नेटवर्क भारत में फैला हुआ था और ये किस तरह के ऑपरेशन पाकिस्तानी आईएसआई के इशारे पर करने के लिए काम कर रहा था। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में कुछ जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।